दुनिया में कई ऐसे हादसे होते हैं जो कई बरस गुजरने के बाद भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा एयर ब्लू के तैयारे का है जो इस्लामाबाद में गिरकर तबाह हो गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस हादसे की तफसीलात और कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं रियलिटी टाइम। यह 28 जुलाई 2010 की एक पुरजोश सुबह थी जहां इस्लामाबाद के उफक पर हर तरफ बादल ही बादल नज़र आ रहे थे। ऐसा लगता था बहुत तेज़ तूफान आने वाला हो। फर्स्ट ऑफिसर के साथ माहिर और तजर्बाकार कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी के साथ इस फ़्लाइट में जो कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, लगभग 146 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:41 पर इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ एयर ब्लू 202 बग़ैर किसी हादसे के कराची से रवाना हुई, अपनी समंदरी ऊंचाई पर चढ़ गई और शमाल की तरफ अपनी मंजिल की तरफ चल दी। अगरचे मुसाफिरों का ख्याल था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं था। कॉकपिट के अंदर कैप्टन चौधरी अपने से छोटे फर्स्ट ऑफिसर को हवाई जहाज़ के बारे में अपने इल्म की जांच कर रहे थे और वो नताइज से वाज़ेह तौर पर गैर मुतमईन थे। चौधरी ने चुख्ताई की तजलील की, इनकी काबिलियत पर सख्त तनकीद करते हुए अपनी वाज़ेह बरतरी का इजहार किया। ये एक तरफा सबक टेक ऑफ के बाद पूरे 1 घंटे तक जारी रहा। कैप्टन अपने फर्स्ट ऑफिसर से मुसलसल तकरार करते रहे और फर्स्ट ऑफिसर को अपनी बरतरी जताते रहे। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार कैप्टन को तलकीन करने की कोशिश की कि वो फ़्लाइट पर तवज्जो दे जो मुसलसल ख़तरे की जानिब बढ़ रही थी। इस बहस के दौरान मुमकिना तौर पर आला उड़ान की सलाहियतों के बावजूद कैप्टन ने जल्द ही बहुत सी नाकाबिले फ़हम गलतियों में से पहली गलती कर दी। फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्लामाबाद तक पहुंचने के रास्ते के साथ प्रोग्राम करते हुए इसने इस्लामाबाद और कराची के हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर उलझा दिया, जैसे वो भूल गया हो कि वो कहां जा रहा है। अगरचे गलती को तेज़ी से दुरुस्त भी कर लिया और इसका बाकी परवाज़ पर कोई असर नहीं था, लेकिन ये कैप्टन के रवैये से बुलंद होने वाले कई बड़े सुर्ख झंडों में से एक था। इस दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हवा ने शमाल मगरिब की तरफ से रनवे 12 तक पहुंचने की हमायत की। ताहम हवाई अड्डे पर मौसम गैर मामूली था। दर हकीकत पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा कई दिनों से शदीद बारिशों से भीग रहा था, जिसने इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस दिन रनवे 12 पर लैंड करना खासा मुश्किल काम था, क्योंकि ILS सिस्टम रनवे 30 को सपोर्ट कर रहा था, जो रनवे 12 के बिल्कुल अपोजिट थी। ख़राब मौसमी हालात में रनवे 30 का ILS देखकर रनवे 12 पर लैंड करना होता था, जिसके लिए पायलट को हरदम अपनी नज़र एयरपोर्ट पर जमाए रखते हुए इसके बाद सर्कल अप्रोच करते हुए लैंडिंग करनी होती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ था, जिसके लिए मिनिमम 2500 एल्टीट्यूड दरकार था। लेकिन कैप्टन चौधरी नामालूम वजूहात की बिना पर इस प्रोसीजर को अपनाने में नाकाम रहे। इसकी बजाय इन्होंने फ़्लाइट को रनवे 12 का प्रोसीजर दिखाकर ऑटो पायलट पर लगा दिया। सुबह 8:58 पर फ़्लाइट 202 ने इस्लामाबाद में लैंड करना शुरू किया। हवाई जहाज़ रनवे 30 पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर बंद हो गया। कैप्टन चौधरी फ़्लाइट को 2000 एल्टीट्यूड पर ले आए। फर्स्ट ऑफिसर ने तलकीन की कि कम अज़ कम एल्टीट्यूड 2500 फुट है। इसी दौरान पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन ने ऐलान किया कि वो सेफ़ लैंडिंग कर चुकी है, जिसके बाद कैप्टन पर मज़ीद दबाव बढ़ गया कि वो भी इस्लामाबाद में लैंड कर जाए। 2500 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद पायलट्स ने महसूस किया कि रनवे अभी तक बादलों से नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने थोड़ी देर के लिए 2500 फुट की बुलंदी पर उड़ान भरी, लेकिन 9:37 पर कैप्टन चौधरी ने ऑटो पायलट को हुक्म दिया कि वो रनवे को देखे बगैर इब्तदाई दाएं मुड़ना शुरू कर दे। इसके साथ ही इसने ऑटो पायलट को 2300 फुट की बुलंदी पर उतरने की हदायत की, जानबूझकर ज़मीन का बेहतर नज़ारा करने के लिए कम अज़ कम नज़ूल की ऊंचाई की खिलाफ वर्जी की। ऑटो पायलट ने हवाई जहाज़ को पॉइंट 11 पर पहले से तयशुदा ट्रैक के आगाज़ की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ये नुक्ता रनवे से 13 किलोमीटर शमाल मगरिब में वाक़या था। पायलट को मालूम ना था कि अगर इन्होंने अपनी मौजूदा 2300 फुट की बुलंदी पर पॉइंट नंबर 11 पर उड़ने की कोशिश की तो वो इस हद तक जा सकते हैं कि हवाई अड्डे के शमाल की पहाड़ियों से टकरा जाएं। कैप्टन चौधरी ने पॉइंट नंबर 11 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो बेचैन और परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल इनकी ज़हनी तस्वीर में दाखिल होने लग गई थी। कुछ सेकंड बाद कंट्रोलर ने यह देखकर कि त्यारा महफूज जोन से बाहर भटक रहा है, अमले से पूछा क्या वो रनवे देख सकते हैं, जिसके जवाब में कैप्टन ने कोई जवाब ना दिया और ना ही फर्स्ट ऑफिसर को कुछ कहने का मौका दिया।
9:40 पर कैप्टन चौधरी को एहसास हुआ कि तैयारा कंप्यूटर मोड में नहीं है। आखिरकार इसने बैटिंग नोब को खींच दिया, लेकिन हवाई जहाज़ को बाईं तरफ मुड़ने की अपनी कोशिशों में इसने नोब को बहुत ज़्यादा मोड़ दिया। ऑटो पायलट ने तैयारे को बाईं तरफ की बजाय दाईं तरफ पहाड़ियों के गहराइयों में मोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान कैप्टन चौधरी ने कहा कि जहाज़ लेफ्ट टर्न नहीं ले रहा। इन्होंने ऑटो पायलट मोड ख़त्म करके कंट्रोल संभालते ही मोड़ना शुरू कर दिया तो जहाज़ 2700 फुट की बुलंदी पर सामने पहाड़ी सिलसिलों में दाखिल होता दिखाई दिया और जहाज़ ने वार्निंग देना शुरू कर दी। फर्स्ट ऑफिसर ने तलकीन की कि जहाज़ को ऊपर खींचें। कैप्टन ने जल्दी से नोब खींची और ऊपर की तरफ करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फ़्लाइट 202 इस्लामाबाद में वाक़या मारगला पहाड़ियों से टकरा गई और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। इस हादसे में कोई ज़िंदा न बच सका और यह हादसा तारीख़ में एविएशन हादसों में सबसे भयानक हादसा साबित हुआ। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।